जी, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जब आपको मेडल मिला तो ज़ाहिर है कि गर्व होता है बहुत कि आपने देश के लिए कुछ किया, लेकिन आपके मन के अंदर किस तरह की भावनाएँ जागृत हुईं? सर, सबसे पहले तो लगा कि बहुत खुशी हुई कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मैंने गिव अप नहीं किया, जी, जी। क्योंकि पिछले ओलंपिक की कुछ ख़ास अच्छी यादें नहीं रही मेरे लिए। मैं वर्ल्ड नंबर 2 थी, उसके बावजूद भी मेरी परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो वो बहुत रिलीफ़ मिला था कि चलो मैंने अच्छा हुआ गिव अप नहीं किया। और फिर दूसरा थॉट ये था कि अगला मैच भी है अभी, अभी खुश नहीं होना है। तो हाँ, 2-2 और आपने गले में दिखाइए लोगों को सब जी, ये जी। देखो संजय 2-2 मेडल और अमन आप भी अपना मेडल दिखाइए सबको ये। कई बार हमने आपको देखा ओलंपिक्स के दौरान और बहुत सारे आपके बारे में जानकारी मिली। आप यंगेस्ट प्लेयर हैं और आप भी सबसे कम उम्र वाले अमन। हमने आपका जो कुश्ती थी हमने देखी भी हो, हाँ। जिस वक्त आप जीत गए। तो आपका अनुभव कैसा रहा है? ये आप पहली बार आप ओलंपिक्स में आए हैं और आप एक मेडल जीत करके जा रहे हैं। अनुभव बहुत अच्छा रहा है कि रेसलिंग में तो फर्स्ट टाइम इतनी कम उम्र में मेडल मिलना बहुत मुश्किल बात है। पर मतलब मेरा गोल पहले से ही बना रखा था, 2024 में जाना। मैंने पूरी मेहनत की अपनी जी जान से, गोल्ड ले गए पर वो नहीं आया। पर मैं खुश हूँ कि जिस रेसलर के साथ मेरी बाउट थी उसने मुझे पहले 1 साल पहले ही 10-0 से हराया था। मतलब हमारे 10-0 का मतलब एक तरफा बाहर निकाल देना, मैच को एक तरफा जीत लेना। हाँ, पर हाँ। मेरे साथ 2 चैलेंज आ गए थे कि भाई देश के लिए मेडल भी चाहिए जीतना और स्कोर आके बदला भी लेना। मुझको ये मौका खाली नहीं जाने देना बस। फिर फिर हाँ, मैंने ये हाँ, बहुत अच्छी हाँ। बात है। फिर मैंने उसको 10-0 से ही हराया। हाँ, बिल्कुल सही। कि देशवासियों का बस यही मैसेज आया कि लठ गाड़ दिया था ना तो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये सर, ये बदला जो है हमको हमारे हाँ, हाँ जी। शरीर के अंदर आना चाहिए। पिछली बार हमसे किया था, अभी हम अब की बार दिखाते हैं तुमको। बहुत बहुत बधाई आपको। तो आप दोनों जो हैं वो भारत के भविष्य के लिए, जो हमारे स्पोर्ट्स चल रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण आप बन गए हैं। जब आप छोटे थे, आप दोनों, मनु आपसे पहले पूछेंगे, कभी आपके मन में था कि मैं भारत के लिए ओलंपिक्स जाऊंगी और मेडल जीत के लाऊंगी, ऐसा कुछ होगा? सर, बचपन में तो पता ही नहीं था ओलंपिक्स कुछ होता भी है कि नहीं। बस बचपन में तो जो स्कूल में खेल होते थे ना, स्कूल में एथलेटिक मीट जी, होती जी, थी, जी। उस वही इतना बड़ा लगता था कि इसमें जीत गए मतलब बेस्ट हैं हम। जी। फिर जैसे पता लगा धीरे-धीरे कि हाँ, ओलंपिक्स कुछ होता है, तब तब यूँ था कि वहाँ मुझे ना मेडल जीतना है, मतलब गोल्ड जीतना है। जी हाँ। हालाँकि वो सपना अभी बरकरार ही है। गोल्ड का मिल सफ़र तो जाएगा एक दिन जारी आपको रहेगा। गोल्ड, घबराइए मत। अमन, आपके जीवन में एक प्रेरणा देने वाले क्या इंस्पायर किया, किसने आपको कि आपने कहा कि चलो मैं यहाँ जाता हूँ? सर रेसलिंग तो मतलब मैंने सुशील पहलवान जी का मैच देखा था 2012 ओलंपिक में। वे पोडियम पर चढ़ा, जब मैं भी ऐसा सब मैं भी एक दिन पोडियम पर चढ़ूँ उन जैसा बनूं, पर उन जैसा तो मैं बन नहीं सकता। मुझे लगता है कि उन्हें जो रेसलिंग के लिए किया है उतना तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन उनका थोड़ा बहुत भी कर सकूं। तो मैंने यही सोचा कि मैं भी एक दिन ओलंपिक के पोडियम पे चढ़ूंगा तो देश का नाम रोशन होगा, तो जी, जी। इसीलिए सब। ऑलराइट। मनु, आपके लिए कौन सा कोई एक प्रेरणा स्रोत जिसने आपको प्रेरित किया हो, इंस्पायर किया हो कि मुझे यहाँ जाना है? सर, बचपन में तो ये था कि मम्मी का सपना था कि वो एथलीट बने, मतलब उनका एक दिली ख्वाहिश थी कि उनको पर उतने रिसोर्सेज कभी नहीं मिले और उनको इतना कोई सपोर्ट नहीं मिला कि कुछ लेवल्स होती हैं नेशनल नेशनल का उनको आइडिया ही नहीं था। पर वो बहुत अच्छा करती थी, तो उन्होंने मुझे हमेशा फ्रीडम दी है कि आपको जो खेलना है खेलो। अगर मैं टूट फूट के भी घर आती थी, मेरे कपड़े फट के आते थे बहुत बार तो कबड्डी वगैरह में, तो भी उनको बिल्कुल यूँ रहता था कि तू आराम से खेल, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं न कहीं वो उनका भी सपना था और जिस तरीके का उनका सपोर्ट मिला, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रहता है, क्योंकि माँ जब स्ट्रॉन्ग होती है तो बेटी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रहती बिल्कुल है। जी। उसके अभी आपसे जब हम बात कर रहे थे अमन, तो आप बता रहे थे कि किसने आपको प्रोत्साहित किया। आपके
ये जो रेसलिंग है, इसको एक दिशा देने में किसका आपको लगा कि सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला आपको? सर इसमें तो मैं जब 11 साल का था तो मेरे माता पिता छोड़ के चले गए थे मुझे। ओह। मैं 2014 में 36 साल में आ गया था। फिर 2019 तक मैं मतलब घर पर एक दिन डट के 2 दिन डट गई, उससे ज़्यादा नहीं डटा। और फिर मैंने मतलब ओलंपिक का टारगेट बनाया था ना, तो 2019 के बाद तो मुझे मतलब वो दिन याद नहीं। मैं जिस दिन एक दिन घर पर भी डटा हूँ सर। मतलब घर पर जाता था, मंदिर में धोख मार के वापस स्टेडियम में ही। मतलब मेरे लिए तो सब कुछ छत्रसाल स्टेडियम में होगी। बचपन में थे जब हमने मतलब पहलवान देखे हैं भाई देश का नाम रोशन करते, तो फिर मैंने भी अपने पिताजी से कही थी एक दिन मैं भी अच्छा रेसलर बनूंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। एक रेसलर की जिंदगी सिर्फ अखाड़े में नहीं होती, अखाड़े तक बाहर भी हुआ है। जिंदगी ने सबसे पहला पटकनी मुझे जब दी थी, जब मैं 11 साल का था, जब मैंने अपने माता पिता को खो दिया। मेरी माता जी 2013 में एक्सपायर हो गई थी। फिर मेरे पिताजी मुझे छत्ता स्टेडियम में छोड़ के चले गए। फिर 5-6 महीने के बाद पिताजी भी एक्सपायर हो गए। 10 साल से मैं छत्ता स्टेडियम में रह रहा हूँ। मेरा घर भी यही है, मेरा मतलब सब कुछ यही है। बहुत घनी मेहनत करी है इसने तो, ना किसी तो इसने कोई मतलब हक भाई घनी जनता में बैठना, अपना बस रेसलिंग पे ध्यान रख। इतिहास में नाम जोड़ा है कि भाई अमन सहरावत रेसलिंग में 2024 में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाया है। तो हमारी यही सोच है कि 2028 में इस मेडल का रंग बदलेंगे। अगली बार मेरी नज़र ओलंपिक के गोल्ड पर ही है। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको अमन जी। थैंक यू सर। और जैसा कि आपने कहा कि हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप गोल्ड मेडल जीत करके आए, भारत का नाम और भी रोशन करें। आपका सफर जो था वो थोड़ा कष्टदेह था हाँ सर। जीवन में। कोई एक ऐसा शख्स था जो आपके साथ खड़ा रहा और जिसने आपको प्रोत्साहित किया, सहारा दिया? कोई तो ऐसा होगा। सर है मेरा भाई सागर आया हुआ आए हुए है। हैं आपके भाई साहब। उसको ओह, मतलब अच्छा। मैं भाई भी मतलब कोई नाम नहीं दे सकता। वो मेरे माता पिता, मेरा भाई बहन सब कुछ वही है। मतलब मेरे पास शुरू में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। मेरे ताऊ जी मतलब हमारे घर पर इतने पैसे भी नहीं थे। खेती में तो मतलब इतना पैसे कमा नहीं सकते। पहलवानी करने के लिए तो डाइट भी बहुत जरूरी है, बादाम भी, दूध भी, मतलब घी भी, मतलब सब कुछ सागर ही ने किया। वही ध्यान रखता था मेरा। तो बहुत बहुत बधाई आपको। आप थे वहां पर जब इनको मेडल मिला? मैं जी छत्रसाल स्टेडियम में था। मुझे और इसे 10 साल हो गए एक साथ रहते हुए। फिर इसका ओलंपिक में ब्रोंज मेडल आया तो इसने सबसे पहले मेरे पास फोन मिलाया, मैं नहीं उठा पाया। फिर दोबारा मिलाया, मैंने उठाया, मुझे बहुत खुशी हुई। जी। मैं बताना चाह रहा हूँ इसे कैसी खुशी हुई। मैंने इसे फोन मिलाया मेरे भाई से। हाँ। तो फिर मैंने अपने गुरुजी से, इसको उठाया नहीं फोन। फिर मैंने अपने गुरुजी महाबली सतपाल पहलवान जी के पास मिलाया। वो तो ज़्यादा भावुक हो गए, "बे, बहुत अच्छा करा, तेरी मेहनत काम आई।" फिर मैंने फिर मिलाया इसको फोन उठाया। उठाते क्या कि मतलब क्या लड़ा तू, कैसे हार गया उससे, गोल्ड आना था तेरा, ऐसे मतलब समझा के भेजा था, ये गलती नहीं करनी तूने, फिर वही गलती की। फिर मैं तो ऐसे सोचा भाई ये मतलब ये ऐसे कहेगा भाई बहुत अच्छा खेला, देश के लिए मेडल जीता, तारीफ करेगा। पर इसको फिर भी तारीफ नहीं की। ऐसे बोला कोई नहीं, आ जाए, जो कमी रही है वो पूरी करेंगे, अगले ओलंपिक में गोल्ड लाएंगे। तारीफ तो फिर भी नहीं की इसे। वाह वाह वाह।